नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। तो आज हम बात करेंगे भारत की पहली कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जी हां, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी नींव आज से 400 साल पहले डल चुकी थी। जो भारत आई तो थी मसालों का व्यापार करने, लेकिन एक बार पैर जमाने के बाद भारत पर 200 सालों तक राज किया। कंपनी जब आई थी तब भारत उसके लिए बिल्कुल नया था। मुगलिय शासन चल रहा था। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत का ईस्ट इंडिया ने आगे चलकर इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। तो हम जानेंगे कि उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कब और कैसे ये कंपनी शुरू हुई, वर्चस्व में कैसे आई और पहला व्यापार कैसे किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता होगा। जिस किसी ने अगर 8th या 10th तक भी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसे इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। यहां तक कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वो भी इसे कंपनी राज के नाम से शायद जानते होंगे। 17वीं सदी की शुरुआत में यानी सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत की जमीन पर पहला कदम रखने वाली कंपनी ने सैकड़ों सालों तक हमारे देश पर शासन किया। 1857 तक भारत पर इसी कंपनी का कब्जा था, जिसे कंपनी राज के नाम से हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एक हिसाब से कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी, भले ही ये भारतीय ना होकर अंग्रेजों की थी। इसी कंपनी ने भारत को गुलामी की बेड़ियां भी पहनाई थी। एक समय ये कंपनी एग्री से लेकर माइनिंग और रेलवे तक सारे काम करती थी। इतिहास में जाएं तो साल 1599 का वो दिन था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी पर चर्चा लंदन के एक होटल में हुई थी। ये होटल था लंदन का फाउंडर हॉल। बातचीत के लिए 21 कारोबारियों ने बैठक की थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए कंपनी के गठन पर विचार किया गया था। इस बैठक से यह तय हो गया कि फ्यूचर में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होने वाली है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। इस कंपनी को बनाने के पीछे का मेन मोटिव साम्राज्यवाद और कोलोनाइजेशन को बढ़ावा देना था। कंपनी मेनली व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसे कई अधिकार मिले हुए थे, जैसे युद्ध करने का अधिकार। कंपनी को ब्रिटिश राज ने यह अधिकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए दिया हुआ था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकतवर सेना भी हुआ करती थी। 1600 के दशक के दौर में साम्राज्यवाद और व्यापार की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल का जलवा था। ब्रिटेन और फ्रांस इसमें देर से उतरे थे, लेकिन तेजी से दबदबा बढ़ा रहे थे। पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डिगामा अपने साथ जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गया था। यूरोप के लिए भारतीय मसाले एक अनोखी चीज थी। इन मसालों से वास्को डिगामा ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। इसके बाद पूरे यूरोप में भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चों ने भी यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों को यहां दबदबा बनाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन की तरफ से यह काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस कंपनी के पहले व्यापार की बात करें तो इस कंपनी को पहली सफलता हाथ लगी थी पुर्तगाल का एक जहाज लूटने से, जो भारत से मसाले भरकर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 900 टन मसाले मिले। इसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। यह उस समय की पहली चार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी, यानी कि अभी के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तरह कोई भी इन्वेस्टर उसका हिस्सेदार बन सकता था। तो उस लूट की कमाई का हिस्सा कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी मिला। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि लूट से किए गए पहले व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था, जहां एक्सपोर्ट होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहां पर उसके वर्क प्लेस भी थे, जिनमें कंपनी के ऑफिसर बैठते थे। कंपनी ने इसके बाद मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अपने आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। साल 1996 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता और उसके बाद अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने तब के मुगल शासक औरंगजेब को भी इस बात के लिए मना लिया कि वो कंपनी को बिना चार्ज चुकाए बिजनेस करने के फरमान जारी कर दे। फिर कंपनी के वर्चस्व की बात करें तो भारत में सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का अधिकार हासिल किया।
कंपनी ने कलकत्ता से भारत में बिजनेस की शुरुआत की और बाद में चेन्नई और मुंबई में भी उसके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी कुछ जानकारी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।